स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुस और आप देख रहे हैं लोकुस यादव ब्लॉग्स। तो आज आइए सीखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है और कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मतलब रखता है और कंप्यूटर मुख्यतः इनपुट क्रिया आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ह्यूमन मतलब पब्लिक या हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है, जिसमें डेटा को संग्रहित करता है और उस पर निर्धारित क्रियाएं करके, गणितीय और लॉजिकल क्रियाएं करके हमें रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। तो चलते हैं परिभाषा की तरफ। तो सबसे पहले परिभाषा ये सबसे छोटी सी जानते हैं हिंदी में कि कंप्यूटर शब्द एक लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है गणना करना। कंप्यूटर इंसान के दिमाग का ही विस्तार है जो एक साथ अनेक कार्य बहुत गति से कर सकता है। तो ये पहली परिभाषा है जो बहुत छोटी और सिंपल मानी जाती है। आप कहीं भी अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप ये पुट अप कर सकते हैं, या फिर आसान करने मतलब याद करने में, रिमेंबर करना हो तो थोड़ा इजी रहता है। तो दूसरी इसी तरह की, जैसे ये तो हो गई हिंदी में, दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है या आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं या इंग्लिश में आपको किसी को सुनाना है तो हम क्या, आप सेकंड जो होगी वो आप कैसे, क्या है वो। तो दूसरी आती है इंग्लिश में कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉल्स प्रोग्राम इट देन डिस्प्ले और प्रिंट द रिजल्ट। तो ये सेम सिंपल सी है, पहली जैसी डेफिनेशन है वो हिंदी में थी और ये इंग्लिश में है, बस और कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अब अगर आपको भारी भरकम डेफिनेशन लिखना है या इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है वो, तो अब हम थर्ड डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपको अगर लेंदी डेफिनेशन बनानी है तो तीसरा डेफिनेशन है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो लिए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और फिर कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप एएलयू भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से उसे प्रोसेस करने के बाद प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। ये हो गई कंप्यूटर की तीसरी डेफिनेशन। तो आज इस क्लास में हमने ये सीख लिया है कि 3 डेफिनेशन कंप्यूटर की हैं, जिन्हें हम अपने ज़रूरत के अनुसार से और अलग अलग हम इसको पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी सही लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।